JAIIB मई 2024 कर रहे हैं अगर आप टारगेट, तो आने वाले 9 से 10 मिनट आपके लिए होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि कितने घंटे हमें पढ़ना होगा अगर मैं मई 2024 एग्ज़ाम देने वाला हूं या देने वाली हूं और मैं अपना एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करना चाहती हूं या चाहता हूं। तो आज का सेशन होने वाला है इंपॉर्टेंट। गाइज, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ। लेट्स गेट गोइंग विद द डिटेल्स ऑफ आर JAIIB एग्जामिनेशन, जो हमारे IIBF द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके JIB एग्जाम के अंदर। पेपर नंबर 1 IEIFS, पेपर नंबर 2 PPB, पेपर नंबर 3 AFM एंड पेपर नंबर 4 RBWM, जो कि मई 2024 में 5th, 11th, 12th और 19th में रिस्पेक्टिवली को होने वाला है, जिसकी रजिस्ट्रेशन मार्च में शुरू हो जाएगी। जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतना बेनिफिट रहेगा, शिफ्ट वाइज भी और पैसों वाइज भी, क्योंकि आपकी फ़ी भी कंपैरेटिवली कम रहती है जितनी जल्दी आप फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अब कितने अटेम्प्ट्स अपन को मिलते हैं? वैसे तो हमारा फोकस रहेगा कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर हो जाए, यही आपका भी फोकस है और हमारा भी फोकस है ना। बट कितना हमको टाइम दिया है, विंडो दिया है IBF ने, वो दी है टोटल 5 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं 3 इयर्स की विंडो में, जहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया जो है ना वो है 50% ओवरऑल, मतलब 400 में से 200 नंबर लाने हैं अपन को। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हम वैसे तो पास तभी भी हो जाएंगे अगर हमारे 45 प्लस नंबर है, 45 या उससे ज़्यादा नंबर है और एग्रीगेट 200 हो रहा है तो आप पास हैं, मतलब 50% आपका रिजल्ट 50% जो है टोटल का आ रहा है, आप पास हो गए हैं, ठीक है। बट इंडिविजुअल 50 से ज़्यादा हम टारगेट इसलिए करते हैं कि जस्ट इन केस कोई पेपर या एग्रीगेट हमारा 50% नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट जो पेपर में 50 प्लस आएंगे वो हमें दोबारा नहीं देने होंगे। हम कोशिश यही करेंगे कि वैसी सिचुएशन आए ही नहीं, क्योंकि अगर आज हम नवंबर में बैठे हुए मई को टारगेट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी उस डायरेक्शन में, उस दिशा में चलना शुरू हो चुके हैं, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक, क्योंकि आज हम अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, है ना। एंड जब परसिस्टेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे, देयर इज नो लुकिंग बैक, राइट। जहां पर आप देखिए न्यू पैटर्न मई 2024 में फर्स्ट टाइम आया था और कॉन्टिन्यूअसली पेपर का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमें आज एक डिसीजन लेना होगा, ठीक है। वो डिसीजन क्या है आप अपने लिए इंडिविजुअली खुद लेंगे, है ना, क्योंकि जहाँ पर चाहे वहाँ रहा है, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देयर इज नो पॉइंट डिनाइंग दैट, है ना। तो कैसे पढ़ना होगा हमें, देखिए अभी अपन के पास 2 तरीके के मोटे मोटे कैटेगरी में, मी एज अ टीचर इफ आई हैव टू टेल यू, एक स्टूडेंट्स वो होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, है ना, एक वो होंगे जो ऑलरेडी दे चुके हैं, हो सकता है कुछ पेपर्स क्लियर हो गए हो सकता है कोई पेपर क्लियर नहीं हो पाए हो, किसी कारणवश एक आध पेपर दिया या नहीं दिया, वट एवर मे बी द सिनेरियो। तो अभी क्या है ना, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए तो चीज़ें हैं सिंपल मंत्रा कि आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है। मैं बोल रही हूँ सिंपल है बट इजी नहीं है, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि आप सुबह ऑफिस भी जाते हैं, आपके पास फैमिली भी है। जब हम बच्चे थे तो स्कूल जाते थे और पढ़ाई करना होता था और कोई काम नहीं होता था। अभी काम अपन के पास बहुत सारे हैं, जिसमें से ये JIB भी एग्ज़ाम आ गया है। बट ये समझे कि ये पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी आप ये वीडियो भी देखने आए हैं, है ना, क्योंकि आप सोच रहे हैं उस दिशा में जाने की, उस गोल तक पहुंचने की के लिए। तो बात तो सिंपल है बट वो कैसे करनी होगी वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक बारी हम उन दोस्तों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो किसी कारणवश पीछे बैक में पिछले अटेम्प्ट्स में अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। तो गाइस आई अंडरस्टैंड इट्स अ डिफ़िकल्ट सिनेरियो, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है ना, बट उतना भी शायद नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ने में ऐसा लग रहा है हमें आता है, बट somehow things could not be productive in the results जो पीछे हमारे एग्जाम हुए हैं। तो आपके लिए 2 बातें हैं, एक तो आपको अपना स्वट खुद का करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। मेजरली यहाँ पे आपको अपना स्वॉट में स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स बहुत बढ़िया से तैयार हुए हैं और कौन से आपकी वीकनेस है। क्योंकि आपने ये दोनों बात समझ ली तो आप अपने आप में ये भी समझ जाएंगे थ्रेट तो एक ही है कि पेपर क्लियर नहीं होने वाला है,
अभी प्रमोशन अभी रुक जाएगी, है ना। बट अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं। अगर आपने उन रिसोर्सेज को अच्छे से कैपिटलाइज किया, आपके पास बुक्स हैं, वीडियोस है, टेलीग्राम ग्रुप है, PW है ना, जो आपको हेल्प कर सकता है, हम सब आपके पास है। बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए, इट इज़ ओके, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आप दोनों के लिए ही, है ना, हम सब के लिए, जो लोग JIB मई 2024 अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, आपको दिन में देने हैं 3 से 3.5 घंटे। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, अगर आज से आप ये समय देना लग जाते हैं अपने आप को, किसी और को नहीं, सिर्फ अपने आप को, इस पढ़ाई को, चाहे वो सुबह जल्दी उठ के एज अर्ली मॉर्निंग स्पैरोज या बर्ड्स देने लगो, या रात में बैठ के देने लगो, या थोड़ा थोड़ा करके देने लगो, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, ये 4 पेपर ही तो है, हो जाएंगे। जहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि आज करा कल किया फिर छोड़ दिया, फिर 10 दिन बाद करे यार पढ़ लेते हैं, फिर वो रिदम टूट जाती है। हो सकता है कोई नेक्स्ट टॉपिक पुराने टॉपिक से रिलेटेड हो, नया टॉपिक 10 दिन बाद देख रहे हैं पुराने टॉपिक ही भूल चुके हैं, तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, आपने अगर डिसाइड कर लिया ना, यहाँ तक भी तो पहुँचे हो ना, ऐसे ही तो बैंकर नहीं बने ना, आपने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करे हैं, है ना। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि समय आ चुका है टू एक्ट नाउ। आई एम नॉट हेयर टू मोटिवेट यू, मे बी इफ आई कैन इंस्पायर समबडी ऑफ यू, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ी वो कोका कोला की फिज की तरह है जो एकदम आएगी और ख़त्म, बट इंस्पिरेशन आपके अंदर से आएगी, क्योंकि समय अभी बहुत है। मेहनत अगर आज से करनी शुरू कर दी, जहाँ पे आपने चाहे खुद पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई क्लासेस ले रहे हो, आपको रोज़ कंसिस्टेंटली काम करना होगा। जब आपकी छुट्टियाँ होंगी तब आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना होगा, 3-3.5 घंटे एवरेज दे दीजिए। वीकेंड पर जिस दिन आपकी छुट्टी है ना, वहाँ पर समय थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसे कर पाएंगे तो किसी दिन हो सकता है ऑफिस में ज़्यादा काम था, नहीं भी दे पाए, तो यू विल बी एबल टू बैलेंस आउट। प्रैक्टिस 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 इज द की। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये जो सेल्फ और या फिर क्लासेस के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, आपको अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना इज़ अ मस्ट। क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करा ना दोस्तों, तो ये हमें साफ साफ नज़र आ चुका है। जो लोग अटेम्प्ट देकर आए हैं वो तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि पेपर जो है न्यूमेरिकल्स और केस स्टडी से भरा हुआ है। सिंपल क्वेश्चंस आधे नंबर के हैं, 0.5 मार्क्स के हैं, बट देन देयर आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ना तो वो न्यूमेरिकल है, ना तो वो थियोरी है, बट अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। लैंग्वेज जो है एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली, मतलब मैं अक्टूबर 2023 JIB एग्जाम के बारे में बात करती हूँ, तो वहाँ पर मतलब आपको शायद कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ होगा, बट आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा कि कौन से टॉपिक से पूछा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ प्रैक्टिस रह गई है। जो सब कुछ आपको करनी होगी, चाहे वो आप खुद कर रहे हो, चाहे आप किसी का सहारा ले रहे हो। इट इज़ ओके गाइज, इट इज़ ओके टू टेक हेल्प। अगर वो हेल्प लेकर हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं, व्हाट इज़ द हार्म इन इट। जहाँ पर हम आपके पास हैं दोस्तों एट PW, जहाँ आपको हम हेल्प कर सकते हैं ये 3-3.5 घंटे अपने अंदर इन्वेस्ट करने में, जहाँ आप क्लासेस लेते हुए अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लगभग 45 to 60 मिनट की क्लासेस होती है आपकी, चारों सब्जेक्ट्स की रोज़ होती है। ट्यूसडे टू संडे होती है, मंडे आपका क्योंकि ऑफिस में भी हेक्टिक रहता है सैटरडे संडे के बाद, प्लस यू ऑल्सो नीड अ ब्रेक कि कुछ छूट गया है बैग पीछे का, तो यू विल बी एबल टू मैनेज इन दैट 1 डे ऑफ गैप। अगर कुछ पीछे छूट गया है तो आप वो क्लासेस अटेंड कीजिए एंड यू विल बी देयर गाइज। एंड आई कैन अश्योर यू फॉर वन थिंग कि आप अगर अपने अंदर मेहनत करने को तैयार हैं, तो हम सब, वी एवरीबडी एट PW इज़ देयर फॉर यू। हम चारों टीचर्स आपके साथ मेहनत करने वाले हैं। इट इज़ नॉट ओनली अस एज टीचर्स, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ टीम एफर्ट्स इन द बैकग्राउंड, जो खुद JIB क्वालिफाइड हैं, जहाँ पर बैकग्राउंड में इतना काम हो रहा है कि हमारे दोस्तों को, हमारे एस्पिरेंट्स को, पीपल हु आर अपीयरिंग फॉर आवर एग्जाम्स, फॉर JIB एग्जाम, उनको किस एंगल से किस मदद की ज़रूरत है, उन सब के लिए हम आपके पास तत्पर हैं। आप अपने आप को चाहे तो इस फाउंडेशन बैच में एनरोल करा सकते हैं,
जो अभी रिसेंटली ही शुरू हुआ है और फोकस मई जून 2024 को कर रहा है। इसकी फ़ी वैसे तो ज़्यादा है बट 1999 में मिल रही थी, और अभी क्योंकि दिवाली आ गई है, हैप्पी दिवाली राइट गाइज, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी ऑफ यू। इस दिवाली के उपलक्ष्य पे 20% फ्लैट आपको सारे कोर्सेज में, JIB के सारे कोर्सेज में मिल रहा है। 1599 इज द ओनली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड टू पुट इन योर सेल्फ, जहाँ आप फाउंडेशन बैच में कंटेंट कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं, और जो क्वेश्चंस मैकमिलन में दिए हैं उनको भी हम पर्टिकुलरली एक्नॉलेज करते चले जाते हैं। इट इज़ नॉट ओनली JIB का फाउंडेशन बैच जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इन ऑल द बैचेस ऑफ JIB CIB आपको इस दिवाली के दीपों के उपलक्ष्य में, हाँ दीपों के त्यौहार में, इस दिवाली के उत्सव में आपको PW दे रहा है 20% का फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है, आपके सारे कोर्सेज पे JIB CIB वाला आपको हैशटैग दिवाली विद PW के साथ सारे बैचेस पे फ्लैट 20% का ऑफ दे रहा है। देखिए आपको समथिंग मतलब 1500 के अंदर कितना था ये, 1599, 1600 से भी एक नंबर रुपए कम, 1599 में फाउंडेशन बैच मिल रहा है, और 2399 बस कुछ रुपए और 2399 एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस JIB महापैक। अगर आप JIB दे रहे हैं और अगर CIB दे रहे हैं तो हम आपसे CIB के कंटेक्स्ट में बात करेंगे भी। आई एम बिलीविंग दैट यू आर अपियरिंग फॉर JIB एग्जाम। यहाँ पर जितने भी बैचेस आपके चल रहे हैं आज की तारीख में या आने वाले एक साल में जितने बैचेस आएंगे, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो कोई MCQ बैच हो, चाहे वो केस स्टडी बैच हो, कोई मॉक टेस्ट पेपर हो, अभी ऑलरेडी 10 मॉक टेस्ट पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल है, और जितने भी आते रहेंगे वो यहाँ पर ऐड ऑन होते रहेंगे। एक मॉक टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन है, 4 सब्जेक्ट्स के 100 क्वेश्चन के 10 मॉक टेस्ट पेपर है, 4000 क्वेश्चन तो आपके पास ऑलरेडी हैं, और ये इसमें ऐड ऑन होते रहेंगे। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलने वाले, ये सब कुछ आपको फाउंडेशन बैच में मिलेगा, बट वो एक ही बैच फाउंडेशन बैच का, वो फाउंडेशन बैच भी इसी में इंक्लूड हो जाता है JIB महापैक में, जो सिर्फ 2399 रुपये, 2399 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है आपके अपने अंदर, जो 3-3.5 घंटे में बोल रही हूँ ना, आप सेल्फ कर रहे हो। आप सेल्फ करना चाहते हैं तो वी विश यू द बेस्ट। हम यूट्यूब पे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके JIB CIB वाला के साथ, है ना। बट अगर आप हेल्प चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, और चीज़ों को बेटर क्लियरली करना चाहते हैं कि आप ऑफिस का काम तो कर ही रहे हैं, आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, कैसा कंसेप्ट है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपके ऑफिस के सिनेरियोज के साथ रिलेट करते हुए हम आपको पढ़ाते हैं, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। आप चाहें तो अपने आप को इनमें भी एनरोल करा सकते हैं। और मैं एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट बोलती हूँ, दोबारा से इस बात पे इम्पोर्टेंस तवज्जो एम्फसाइज करना चाहूँगी कि पैसों का ना जाना भी पैसों का आना ही होता है। तो ये अपने अंदर आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि आप मई में जब रिजल्ट लेकर आओ तो वो रिटर्न्स की तरह आपके लिए ऐड करें, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी है कि मेहनत करनी है। अगर आपने सोच लिया है तो 3-3.5 घंटे रोज़ के और वीकेंड पे थोड़ा सा ज़्यादा समय देते हुए पढ़ाई करनी है, और कोई भी नहीं रोक सकता आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज तो इंक्रीज़ होगी ही होगी, आपका बैंक बैलेंस भी इंक्रीज़ होने वाला है और प्रमोशन मिलने वाला है। JIB क्लियर करते हैं और फिर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है गाइज। अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू ऑल ऑफ यू, विशिंग यू ऑल अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। ये दिवाली होने वाली है इंक्रीमेंट वाली, विद PW's 20% फ्लैट डिस्काउंट। गाइज आई विल सी यू ऑल इन द अपकमिंग क्लासेस एंड द बैचेस। अभी लेते हैं अलविदा, बाय।